अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मज़हर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल मज़हर ग्राफिक्स पर आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। आज मैं फिर से आप हज़रात के सामने InPage 3 प्रोफेशनल के शॉर्टकट कीज़ के पार्ट नंबर 2 लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन के अंदर तहरीर में तब्दीली करने से मुताल्लिक़ जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट कीज़ है वो सिलेक्ट किए हुए तहरीर को मोटा करने के लिए Ctrl+B। जैसे ये तहरीर सिलेक्ट है, इसको आप मोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके B दबाएंगे तो तहरीर मोटी हो जाएगी। जैसे तहरीर मोटी हो गई है। इसी तरीके से सेलेक्ट किए गए तहरीर को तिरछा करने के लिए, ऐसे तहरीर सेलेक्ट हो गई, इसको आप तिरछा करना चाहते हैं तो Ctrl+I दबाएंगे तो ये तहरीर तिरछी हो जाएगी। फिर इसी को आप सीधा करना चाहते हैं तो Ctrl+I दबा देंगे तो तहरीर फिर सीधी हो जाएगी। उसके बाद है पैराग्राफ को बाएं तरफ करने के लिए। जैसे अभी ये दाएं तरफ पैराग्राफ है, इसको बाएं तरफ करने के लिए Ctrl+Alt+L। पैराग्राफ को दाएं तरफ करने के लिए Ctrl+Alt+R दबाएंगे तो तहरीर जो है बाएं तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से उन्वान वगैरह को बीच में करने के लिए या तहरीर को बीच में करने के लिए Ctrl+Alt+C। जैसे तहरीर जो है लेफ्ट में है तो इसको आप बीच में करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+C दबाएंगे तो तहरीर बीच में आ जाएगी। तो उन्वान वगैरह को बीच में करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एक से ज़्यादा लाइन वाली पैराग्राफ की लाइन को फैलाने के लिए Ctrl+Alt+J, यानी जस्टिफाइड करने के लिए। उसके लिए हम दूसरे पेज में आ जाते हैं। जैसे इस तरीके से दाएं तरफ से ये खाली है या बाएं तरफ है, बीच में है या फिर दाएं तरफ है, इस तरीके से और बाएं से खाली है, तो इसी को आप जस्टिफाइड करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो Ctrl+Alt+J दबाएंगे तो ये जो है एक से ज़्यादा लाइन है तो इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर हो जाएंगे। उसके बाद है एक लाइन वाली पैराग्राफ को फैलाने के लिए Ctrl+Alt+F। कंट्रोल और Alt दबा करके F दबाएंगे तो एक लाइन वाली जो पैराग्राफ है उसको आप फैला सकेंगे, यानी फॉरगेट जस्टिफाइड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से अशार वगैरह को फैलाने के लिए होता है। जैसे इसी को आप फैलाना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+F दबाएंगे, लाइन फैल जाएगी। इसको दूसरे में करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये अशार है, इसको आप फैलाना चाहते हैं तो बस यूँ सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+Alt+F दबा दीजिए। इसको भी फैलाना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए Ctrl+Alt+F। ये जो है पूरे में लाइन ये फैल जाएगी। उसके बाद है टैब मोड में लाने के लिए Ctrl+Alt+T। जब आप Ctrl+Alt+T दबाएंगे तो ये जो है आपका पेज टैब मोड में आ जाएगा। ये देखिए टैब मोड में आ गया है। इसका इस्तेमाल फहरिस्त वगैरह बनाने के लिए ख़ास तौर से होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल जानना चाहते हैं तो आप फहरिस्त बनाने का तरीका जो बताया गया है उस लेसन को आप देख लेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो Ctrl+T दबाएंगे तो स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स ये खुल जाएगा। आप इसके ज़रिए स्टाइल शीट बना सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+H दबाएंगे तो ये कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आ जाएगा। इससे आप साइज़ दे सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, जहाँ यानी जिससे आप पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं वो आप खोलना चाहते हैं तो Ctrl+G दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हरूफ के दरमियान स्पेस को ज़्यादा करने के लिए, जैसे ये हरूफ है इसके दरमियान जो फासला है इसको आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+F5। कंट्रोल दबा करके F5 दबाएंगे तो हरूफ के दरमियान जो है फासला बढ़ता चला जाएगा। उसके नीचे है हरूफ के दरमियान स्पेस को कम करने के लिए Ctrl+F6। कंट्रोल दबा करके F6 दबाएंगे तो उसका फासला जो है कम जाएगा। ये देखिए कमता जा रहा है, जितनी कम करती है उतने कम जाएगा। ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट किए हुए तहरीर को ऊपर करने के लिए
कंट्रोल प्लस F7। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से हाशिया वगैरह जब लगाते हैं उसके लिए यहाँ से जो नंबर देते हैं नंबर को ऊपर वगैरह कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और इसको यहाँ से साइज़ छोटा कर देते हैं बारह, और फिर उसको जो है कंट्रोल दबा करके F7 दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद सेलेक्ट किए गए तहरीर को नीचे करने के लिए कंट्रोल प्लस F8, इसी को आप नीचे कर सकते हैं। कंट्रोल दबा करके F8 दबाएंगे तो तहरीर नीचे आ जाएगी, नीचे भी कर सकते हैं आप, ऊपर करके बीच में भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट किए गए तहरीर के साइज़ को कम करने के लिए कंट्रोल प्लस F9, जैसे सेलेक्ट है कंट्रोल दबा करके F9 दबाएंगे तहरीर छोटी हो जाएगी। इसी तरीके से सेलेक्ट किए गए तहरीर के साइज़ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस F10, इसको आप जितने बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद लाइन के दरमियान फासला ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, और लाइन के दरमियान फासला कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। इसको देख लेते हैं। जैसे ये लाइन है, लाइन के दरमियान आप फासला ज़्यादा करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके शिफ्ट दबा करके F5 दबाएंगे तो ये फासला बढ़ता चला जाएगा। देखिए कितना फासला बढ़ गया। और इसी को आप कम करना चाहते हैं, फासला कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट F6, ये इस तरीके से फासला आप कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ सफ़ा से मुताल्लिक है, सफ़ा को ऊपर करने के लिए पेज अप आप बटन दबाएंगे तो सफ़ा ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ से दिखाएगा। इसी तरीके से सफ़ा को नीचे करने के लिए पेज डाउन दबाएंगे तो नीचे का दिखाएगा। उसके बाद है सफ़ा को दाएं तरफ करने के लिए, सफ़ा को आप दाएं तरफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके पेज अप दबाएंगे तो दाएं तरफ का दिखाएगा। जैसे ये सफ़ा दाएं तरफ चला गया है। सफ़ा को बाएं तरफ करने के लिए कंट्रोल बटन दबा करके पेज डाउन दबाएंगे तो ये बाएं तरफ सफ़ा आ जाएगा। उसके बाद है सफ़ा को एक लाइन ऊपर करने के लिए शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट बटन दबा करके पेज अप दबाएंगे तो सफ़ा एक लाइन ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से एक लाइन सफ़ा को नीचे करने के लिए शिफ्ट पेज डाउन, इस तरीके से एक एक लाइन करके जो है सफ़ा नीचे की तरफ। उसके बाद है एक लाइन सफ़ा को दाएं तरफ करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा करके पेज अप बटन दबाएंगे तो जो है धीरे धीरे खसकता जाएगा। और एक लाइन सफ़ा को बाएं तरफ करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेज डाउन, इस तरीके से बाएं तरफ आप कर सकते हैं। पिछले सफ़ा में जाने के लिए जैसे ये सफ़ा नंबर 4 पर है, हम पिछले सफ़ा में जाना चाहते हैं तो आल्ट बटन दबा करके पेज अप दबाएंगे तो ये देखिए हम तीसरे सफ़ा में आ गए हैं। यहाँ पे तीसरा सफ़ा है, हम तीसरे सफ़ा में चले गए। इसी तरीके से अगले सफ़ा में जाने के लिए आल्ट पेज डाउन, जैसे अभी 4 में है हम 5 में जाना चाहते हैं, आल्ट बटन दबा करके पेज डाउन दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सफ़ा नंबर 5 में हम पहुँच गए हैं। तो इसको देख लेते हैं। आल्ट बटन दबा के होम दबाइए तो शुरू सफ़ा में आप चले जाएंगे। एक एक सफ़ा आप पीछे की तरफ जाना चाहते हैं, एक एक सफ़ा तो आल्ट और पेज अप बटन दबाएंगे तो एक एक सफ़ा आप पीछे की तरफ लौट सकते हैं। जैसे एक सफ़ा तक आ गए हैं देखिए। उसके बाद मास्टर पेज में जाने और डॉक्यूमेंट में वापस आने के लिए आप मास्टर पेज में जाना चाहते हैं, एक तो ये कि माउस से आप यहाँ से जाते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट कीज़ है आल्ट इंटर। आल्ट बटन दबा करके आप इंटर बटन दबाएंगे तो मास्टर पेज में चले जाएंगे। तो ये देखिए हम मास्टर पेज में आ गए हैं, ये मास्टर पेज है। और ये मास्टर पेज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आल्ट बटन दबा करके इंटर दबा दीजिए फिर से, तो आप मास्टर पेज से बाहर आ जाएं। सफ़ा मिटाने के लिए अगर आप सफ़ा को डिलीट करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं तो आल्ट बटन दबा करके डिलीट बटन दबा देंगे तो आपका सफ़ा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से सफ़ा लाने के लिए आल्ट बटन दबा के इंटर दबाएंगे तो सफ़ा आपका आ जाएगा, आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिलीट वाला देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर 3 सफ़ा है, तीसरे सफ़ा में है, डिलीट करना चाहते हैं तो आल्ट बटन दबा के डिलीट बटन दबाइए तो ये ऑप्शन देगा किसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट यहाँ से करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट कीजिए, तीसरा नंबर डिलीट हो गया है, 2 ही सफ़ा बचा है। और अगर आप लाना चाहते हैं
तो आल्ट बटन दबा करके इंटर बटन दबाइए, तो ये इंसर्ट पेज नाम से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इसे सफ़ा ला सकते हैं। उसके बाद है सफ़ा ऊपर नीचे करने के लिए। ये सफ़ा को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए इन पेज 3 के अंदर तो आसान है, जो माउस का स्क्रॉल बटन है बस उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल इन पेज के अंदर करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबाकर राइट माउस बटन दबाएंगे तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। दाएं बाएं जिधर भी करना हो आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।